यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ गिवन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फील्ड एट पॉइंट आपको दे रखा है P2, 3 V की वैल्यू दे रखा है 5 × x² - y²। ठीक है, मतलब आपको गिवन पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आपको यहाँ पे फाइंड करना है। चलिए भाई सॉल्व कर देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, यहाँ पे जो पोटेंशियल दे रखा है 2D में दे रखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच जो रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी को इक्वल टू माइनस ग्रेड ऑफ V। क्लियर है, तो ये आपका जो होगा ना ग्रेड ऑफ V आपको वेक्टर देगा। आया समझ में? और इसको जब ओपन करेंगे, इसको अपन डेल ऑपरेटर पढ़ते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है यहाँ पे हम लिख देते हैं, डेल ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है दैट इज डेल अपॉन डेल x और यहाँ पे i कैप प्लस आपके पास j कैप डेल डिवाइडेड बाय डेल y प्लस आपके पास k कैप डेल डिवाइडेड बाय डेल z। ठीक है, यहाँ पे आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन वेरिएबल है। अगर सिंगल वेरिएबल होता तो सीधा सीधा आपको डिफरेंशिएशन करना था, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, बट यहाँ पे मोर देन वन वेरिएबल है, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ जाएगा, माइनस बाहर ले लीजिए। ठीक है, 5 भी आपका यहाँ पे बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है ना, तो 5 भी आप बाहर ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे है ना, इसकी जगह आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हर जगह क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे ऑपरेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे हर जगह V आ जाएगा, V आ जाएगा, V आ जाएगा। V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 × x² - y², तो कांस्टेंट मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 2xi कैप। ठीक है, y का तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि आप जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं सिर्फ वही आपका यहाँ पे डिफरेंशिएट होगा, बाकी सारा चीज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो y के यहाँ पे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का j कैप। अब यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करना है, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपके पास ये x वाला टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ आ जाएगा माइनस का 2y। ठीक है, z यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ जाएगा -5, अंदर बन जाएगा, देखो यहाँ पे x की वैल्यू 2 दे रखी है और y की वैल्यू आपको 3 दे रखी है। ठीक है, तो ये पॉइंट वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, 2 × 2 i कैप और माइनस यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 j कैप। क्लियर है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ जाएगा -5, अंदर 4 i कैप और माइनस कितना हो जाएगा 6 j कैप। ठीक है, चाहे तो अंदर इसको मल्टीप्लाई करा दिए तो हमारे पास 20 i कैप और प्लस का आपके पास 30 j कैप। ठीक है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे 4 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया किसी पॉइंट पे, ठीक है, डायरेक्ट ये भी एक क्वेश्चन हो सकता था, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेकर पॉइंट दिया है तो दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता था, है ना। तीसरा क्वेश्चन इसका मैग्नीट्यूड पूछा जा सकता है, आया समझ में? तीसरा क्वेश्चन इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो कुछ नहीं करना, जस्ट स्क्वायर रूट लेके जो है इनका स्क्वायर कर देना है, जोड़ देना है सीधा सीधा। और कभी कभी आपसे चौथा क्वेश्चन जो है आपसे फोर्स पूछा जाता है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया तो आपको क्या कर देना है, Q × E का मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करा देना। ठीक है, चार्ज दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से 4 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल जो हमसे पूछा गया इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका क्वेश्चन का आंसर जाएगा दैट इज आपका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके।